एक्सरसाइज 15.3 इसमें आपसे कह रहा है फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो स्टेट विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल ए और बी। यहाँ पर आपको ग्रुप ए और ग्रुप बी के डाटा दिए हुए हैं और इसमें से पूछ रहा है आपसे कि बताइए ए और बी में कौन जो है ज़्यादा वेरिएबल है। तो आइए इसको हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 15.3 में पहला क्वेश्चन के लिए हम लोग सबसे पहले इसका जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ये सब निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग चार्ट बनाएंगे अपना। तो फॉर ग्रुप ए के लिए पहले चार्ट बनाएंगे। तो यहाँ एक क्लास होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, एक्स आई होगा, मिड वैल्यू डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन 10 होगा, यानी हाइट क्लास इंटरवल में 10 से 20 दी हुई है, यानी हाइट एच 10, और डी आई स्क्वायर होगा, फिर एफ आई डी आई होगा, फिर उसके बाद एफ आई डी आई स्क्वायर होगा। अब इसको अगर हम लोग करें सॉल्व तो ये हमारा हो जाएगा। सबसे पहले मैं टेबल के लिए लाइन खींच दूँ। तो ये हमारा हो जाएगा सिंपली, यहाँ पर क्लास में आपको दिया हुआ है 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, ये आपको दिया हुआ है। अब उसके बाद एफ5 फ्रिक्वेंसी दी हुई है 9, 17, 32, 33, 40, 10, 9, ये हो गया हमारा। एक्स आई हमारा मिड वैल्यू हो जाएगा 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45, फिर जो है 55, 65 और 75, और डी आई एक्स आई माइनस ए हो जाएगा। तो ए यहाँ पर मैं इसको 45 मान लेता हूँ कि ये मेरा ए है। तो 15 माइनस 45 बटे 10 यानी -30, यानी -30 बटे 10 यानी -3 आएगा। फिर ये -2 आएगा, ये -1 आएगा, ये 0 आएगा, और ये 1 2 3 आएगा। और डी आई स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, ये 4 होगा, ये 1 होगा, 0 1 4 9 हो जाएगा। अब एफ आई डी आई अगर निकालेंगे, यानी ये डी आई और ये एफ आई का मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा -27, ये हो जाएगा -34, ये -32, और ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 40, और ये 20, और ये 27। फिर उसके बाद एफ आई डी आई का स्क्वायर जो है हमारा, यानी ये डी आई स्क्वायर और ये एफ आई है, तो 9 × 9 यानी 81, फिर उसके बाद 68, फिर उसके बाद 32, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 40, फिर ये 81, ये हमारा हो गया है। अब उसके बाद अगर हम लोग इसको जो है टोटल करें तो ये हो जाएगा हमारा -6, और ये चीज़ हो जाएगी हमारी 342 टोटल करने पे, और ये हो जाएगा हमारा, इसको कोई ज़रूरत नहीं, इसको टोटल करेंगे तो ये 150 हो जाएगा। अब उसके बाद जो है मीन निकालेंगे अगर, तो मीन हो जाएगा एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। तो यहाँ से ए है 45 प्लस समेशन एफ आई डी आई -6, और ये है 150, और ये यहाँ पर गुणे एच भी होगा फार्मूला में, तो गुणे एच की वैल्यू है यहाँ 10। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 45 -6/15, तो ये आएगा 45 माइनस 0.4, तो ये हो जाएगा हमारा 44.6। तो ये हमारा मीन आ गया। तो यहाँ से हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा हमारा सिग्मा इक्वल टू √ समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई का होल स्क्वायर और इनटू एच, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद इनकी वैल्यू को पुट आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 342 अपॉन 150 माइनस 6 अपॉन 150 का होल स्क्वायर,
और इंटू 10, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 340 इंटू 150 माइनस 36/150 का होल स्क्वायर इंटू 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10/150 और ये हो जाएगा हमारा 51300 माइनस 36। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/15 मल्टीप्लाई 51264, ये हो जाएगा। अभी ये इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 226.42/15 और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 15.09, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, तो यहाँ से हम लोग सी वी निकालेंगे। देयरफॉर सी वी फॉर ग्रुप ए दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, ये हो जाएगा। तो सिग्मा हो जाएगा 15.09 बटे एक्स बार यानी 44.6 इंटू 100, तो ये हम सॉल्व करने पे आएगा 33.83। तो ये सी वी हो गया हमारा ग्रुप ए का। अब इसी तरीके से हम लोग ग्रुप बी का भी निकालेंगे और फिर कंपेयर करेंगे दोनों का, तब हमें पता चलेगा कि विच इज़ मोर वेरिएबल। तो आइए हम लोग इसका फॉर ग्रुप बी के लिए निकालते हैं। तो ग्रुप बी में हमारा है, इसमें भी चार्ट उसी तरीके से बनाएंगे कि लिखेंगे यहाँ फॉर ग्रुप बी, तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्लास, फिर एफ आई एक्स आई और फिर से यहाँ डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच और ये डी आई स्क्वायर, ये हो गया हमारा एफ आई डी आई और ये हो गया हमारा एफ आई डी आई का स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, ये एच इसके ऊपर ही है ऐसे, और ये मैंने टेबल पहले मैं मेंटेन कर दूं अपना। अब यहाँ पर है 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, इतना ही है। अब उसके बाद ग्रुप बी में यहाँ डाटा दिया हुआ है 10, 20, 30, 25, 43, 15, 7, ये हो गया हमारा। अब इसको भी अगर सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली एक्स आई यानी 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, ये हो गया। तो एक्स आई माइनस ए, तो यहाँ पर 45 को ए मान लेते हैं और एच हमको दिया हुआ है 10 डिफरेंस है एच की वैल्यू, एच की वैल्यू 10 है। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच है, तो 15 माइनस 45 बटे 10 यानी -3, -2 -1 0 1 2 3। अब डी आई स्क्वायर करेंगे 9 4 1 0 1 4 9 और एफ आई और डी आई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -30 -40 और ये हो जाएगा -30 00 फिर 43 फिर 30 फिर 21, ये हो गया। तो एफ आई डी आई स्क्वायर करेंगे, ये एफ आई और ये डी आई स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा 90 और इधर से हो जाएगा 80 और इधर से ये हो जाएगा 30 और ये 00 और ये 43 और ये 60 और यहाँ से 63। तो इनको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इधर से इसको ऐड किया तो ये 150 हो गया टोटल और इधर से इसको ऐड किया तो ये हो जाएगा हमारा 366 और ये हो जाएगा हमारा एफ आई डी आई एन -6। अब इनको जो है हम लोग मीन निकाल लेंगे तो एक्स बार हो जाएगा हमारा a प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई इंटू एच, तो ये 45 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा -6 बटे 150 गुणे 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 45 और इधर से हो जाएगा -6 बटे 15, ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया। तो इधर से 45 -0.4 तो ये हो जाएगा 44.6, ये हो गया। तो यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम लोग निकालेंगे, स्टैंडर्ड
डेविएशन तो ये हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू समेशन सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई का होल स्क्वायर, दिस इज़ और मल्टीप्लाई में एच। तो यहाँ से इसमें वैल्यू पुट आउट करेंगे तो ये 366/150 माइनस 6/150 होल स्क्वायर इंटू 10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो हो जाएगा 366 इंटू 150 माइनस 36/150 का होल स्क्वायर इंटू 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10/150 और ये हो जाएगा 54900 माइनस 36। तो इसको 1/15 लिख सकते हैं इंटू अंडर रूट में 54864। तो ये हमारा आएगा 234.23/15। तो मैं इसको कैलकुलेटर से करके लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप इसको अपना खुद से रफ में निकाल करके कीजिएगा। तो इतना आया, फिर उसके बाद 15.61। तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ से सी वी फॉर ग्रुप बी हो जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 15.61 अपॉन 44.6 इंटू 100। तो ये हो जाएगा हमारा 1561 अपॉन 44.6। तो ये हो जाएगा 35। तो यहाँ पर ये 35 आ रहा था और वहाँ पर जो ग्रुप के लिए, ग्रुप ए के लिए क्या था, सी वी फॉर ग्रुप ए, याद है पीछे भी हम लोग निकाले थे। ये आ रहा था हमारा 33.83। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ग्रुप बी का जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो जो है बड़ा है ग्रुप ए की अपेक्षा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सिंपली सिंस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ग्रुप बी इज ग्रेटर देन द कोएफिशिएंट of variation from group A, hence group B is more variable than group A। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जिसका वेरिएबल कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज़्यादा वो ज़्यादा वेरिएबल, तो इसलिए ग्रुप बी जो है हमारा ज़्यादा वेरिएबल हो जाएगा ग्रुप ए से। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फ्रॉम द प्राइजेज ऑफ शेयर्स एक्स एंड वाई बिलो फाइंड आउट विच इज़ मोर स्टेबल इन वैल्यू। इनमें से कौन सा जो है ज़्यादा स्टेबल है। तो आइए इसको भी हम लोग करते हैं सेकंड वाले को अपने। तो इसमें भी सबसे पहले यहाँ लिखेंगे फॉर शेयर्स एक्स और यहाँ पर लिखेंगे फॉर शेयर्स वाई। ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो यहाँ से एक मिडिल में एक लाइन खींचते हैं, फिर इधर से इस टाइप से और इधर से भी इस टाइप से खींचेंगे और ये हो जाएगा हमारा x और ये डी आई इक्वल टू हो जाएगा x माइनस ए, दिस इज़ डी आई स्क्वायर, दिस इज़ y। और ये हो जाएगा, अभी y को इधर साइड लेंगे, इधर ही साइड लेते हैं y को, और इधर से ये हमारा d2 d1 इसको मानते हैं और इसको d2 मानते हैं, दिस इज़ y माइनस ए और ये d2 स्क्वायर, ये d1 है, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद यहाँ पर भी ऐसे सिंगल लाइन खींचते हैं हम लोग, ड्रा करते हैं और इधर की ओर भी ये हमने ड्रा कर दिया। अब उसके बाद इनकी वैल्यूज़ को निकालते। सबसे पहले x की वैल्यू दी हुई 35, फिर 54, फिर 52, फिर 53, फिर 56, फिर 58, फिर 52, फिर 50, 51 और लास्ट में 49 ये हमको दी हुई है।
और इधर से अगर इसको देखें इस टाइप से, ये चीज़ इधर से देखें, ये चीज़ इधर से देखें और इधर से देखें, तो ये हो जाएगा 35 है, तो ये x माइनस a। तो यहाँ पर जो है हम लोगों को a मान लेते हैं हम कि 52 है a हमारा, ठीक है। तो ये हम 52a मान रहे हैं, तो x माइनस a हमारा 35 माइनस 52 करेंगे तो -17, ये 2 आएगा, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये 4 आएगा, ये 6 आएगा, ये 0 आएगा, ये -2 आएगा, -1 आएगा, ये -3 आएगा। अब उसके बाद DI स्क्वायर करेंगे तो 17 का स्क्वायर यानी 289, 4 0 1 16 36 0 4 1 9। तो इन सब का टोटल करेंगे तो -10 हो जाएगा, इधर का टोटल करेंगे तो ये 360 हो जाएगा। इसी तरह y का करेंगे तो ये y का दिया हुआ है 108 वैल्यू, फिर दिया हुआ है 107, फिर 105, फिर 106, फिर 107, फिर उसके बाद 106 के बाद 107, फिर 104, फिर 103, फिर 104 और फिर 101। मैं एक बार फिर डाटा में 108, 107, 105, 105 के बाद फिर से 105 है, तो एक चीज़ 105 फिर से है, फिर 106, फिर 107, फिर 104, 103, 104, 101। अब सही है। अब y माइनस a करेंगे तो यहाँ पर मैं इसको जो है a मान रहा हूँ, ठीक है। तो 108 माइनस 105 करेंगे तो 3 आएगा, 2 आएगा, फिर 0 0, फिर ये 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर -1, -2, फिर -1, फिर -4 और इनका स्क्वायर करेंगे तो ये 9 4 0 0 1 4 1 4 1 16। इनको टोटल करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और ये हमारा 40 हो जाएगा। तो ये जो 40 हमारा आया ये हमारा टोटल है। अब उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर a जो है एज्यूम्ड मीन है, जो हमने माना, ध्यान रखिएगा एज्यूम्ड मीन। और फॉर शेयर x, तो यहाँ पर मीन हो जाएगा x बार इक्वल टू a प्लस समेशन d1 है ये अपॉन n। तो ये हो जाएगा 52 माइनस 10 अपॉन 10। समेशन ये है हमारा -10 और ये n भी है हमारा टोटल काउंट करने पे 10। तो हमारा ये हो जाएगा 52 माइनस 1 इक्वल टू 51। अब उसके बाद अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें सिग्मा की, तो ये हो जाएगा हमारा समेशन d1 स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन d1 अपॉन n का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 360/10 माइनस -10/10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे को सॉल्व करने पे देगा 36 माइनस 1। तो ये हो जाएगा हमारा √35। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 5.92। तो ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम लोग CV दिखें तो CV फॉर शेयर x दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन x बार इंटू 100 दिस इज इक्वल टू 5.92 अपॉन 51 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 592 अपॉन 51 दिस इज 11.60। अब इसी तरीके से अगर हम लोग फॉर शेयर y का निकालें, फॉर शेयर y, तो यहाँ पर x बार जो है हमारा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर x बार की जगह y बार है, तो y बार हो जाएगा हमारा a प्लस सिग्मा d2/n। तो a है हमारा यहाँ पर 105 जो हमने माना था, ये a 105 और d2 है हमारा यहाँ पर 0, तो प्लस 0/10 यानी ये हो जाएगा सिंपली 105। अब उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम लोग निकालें, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल टू, तो यहाँ सिग्मा d2 का स्क्वायर बाई n माइनस सिग्मा d2/n का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 40/10 माइनस 0। तो ये हो जाएगा हमारा √4 दिस इज इक्वल टू 2। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे CV फॉर शेयर y दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन y बार इंटू 100। तो ये हो जाएगा 2/105 गुणे 100 दिस इज 200/105। तो ये हो जाएगा 1.90। तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस
CV of share X is greater than CV of share Y, therefore लिखेंगे शेयर Y is more stable than शेयर X। तो यहाँ पर पूछ रहा था क्वेश्चन में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो Y ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है, इस कारण ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सेकंड हमारा हो गया। सेकंड के बाद आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है नेक्स्ट पेज में। तो थर्ड क्वेश्चन में हमसे सिंपली कह रहा है थर्ड क्वेश्चन में है एन एनालिसिस ऑफ मंथली वेजेस पेड टू वर्कर्स इन टू फर्म्स ए एंड बी बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री गिव्स द फॉलोइंग रिजल्ट्स। नंबर ऑफ वेज अर्नर्स 586 फर्म है और फर्म बी का 648। फिर मीन ऑफ मंथली वेजेस दिया हुआ है आपको ₹5253 और इसमें भी ₹5253। वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है 100 और इसमें दिया हुआ है 121। तो पहला आपसे पूछ रहा है विच फिर्म ए और बी पेज लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस। दूसरा विच फिर्म ए और बी शोज ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस। तो आइए इसको करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन को। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में है सिंपली लिखेंगे यहाँ पर फॉर फिर्म ए, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ वेजेस अर्नर्स दिस इज इक्वल टू 586 आपको दिया हुआ है। फिर मीन ऑफ मंथली वेजेस तो ये एक्स बार दिस इज ₹5253 है और अमाउंट पेड बाई फिर्म ए, तो ये हो जाएगा हमारा 586 इंटू 5253, तो ये आ जाएगा 3078258। तो 3078258 आ गया। अब उसके बाद वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे हम लोग। तो वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस ये हमको 100 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू √100 दिस इज 10। तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिस इज सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, तो 10/5253 इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारा 0.19। ये हो गया हमारा। तो यहाँ से फिर्म ए आ गया। अब उसके बाद अगर हम लोग फिर्म बी की बात करें तो यहाँ लिखेंगे फॉर फिर्म बी, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ वेज अर्नर्स, ये हो जाएगा 648 और मीन ऑफ मंथली वेजेस दिस इज एक्स बार और ये है हमारा ₹5253 और अमाउंट पेड बाई फिर्म ए बी दिस इज 648 इंटू 5253, तो ये आ जाएगा ₹340 फिर 3944। तो ये मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग जो है इसको अच्छी तरीके से रफ में करके ही लिखिएगा। कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत कीजिएगा, नहीं तो आपके कैलकुलेट करने की क्षमता कम होगी। तो ये हो गया हमारा वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेज, तो ये 121 दिया हुआ है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा हो जाएगा √121 दिस इज 11। तो यानी यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारा 11/5253 इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारा 0.21। तो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मैं किसी को यहाँ पर इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, इस वाले को सेकंड मान लेता हूँ।
फिर इसी तरीके से इसको थर्ड मान लेता हूँ और इसको फोर्थ मान लेता हूँ। तो यहाँ लिखूँगा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या है कि मंथली वेजेस पेड बाय फर्म ए इक्वल टू ₹307,8258 और इसको मानता हूँ, तीर लगा देता हूँ, ये इसको माना हूँ थर्ड। तो 307,8258 है ये। एंड फ्रॉम फर्म बी दिस इज ₹340,3944। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो है 3 3 6 7 3 3 6 7, तो ये वाली चीज़ इससे बड़ी है। तो लिखेंगे 10 फर्म बी pays out larger amount as monthly wages। अब उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो सॉरी, यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड हो गया था, ये यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड होगा। यहाँ मैंने थर्ड से लिखा है, सेकंड से नहीं लिखा है, ये चीज़ थर्ड से लिखा है। और यहाँ पर हमारा सेकंड एंड फोर्थ होगा। तो सेकंड में हमारा 0.19 है ये, और ये हमारा 0.21 है। तो यहाँ लिखेंगे CV ऑफ B, जो कि बड़ी है किससे, CV ऑफ A से। ये 0.21 है और ये 0.19 है। तो देयरफॉर फर्म B shows greater variability in individual ways। यही हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं थर्ड के बाद फोर्थ में। तो फोर्थ हमसे क्या कह रहा है, सिंपली नेक्स्ट पेज में चलते हैं और फोर्थ को करते हैं। तो फोर्थ हमारा हो जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन में है द फॉलोइंग इज द रिकॉर्ड ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय टीम ए इन अ फुटबॉल सेशन। नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड दिया हुआ है, नंबर ऑफ मैचेस दिए हुए हैं। फॉर द टीम बी मीन नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड पर मैच वाज 2 विद स्टैंडर्ड डेविएशन 1.25 गोल्स। फाइंड विच टीम में बी कंसिडर्ड मोर कंसिस्टेंट। कौन सी टीम इसमें ज़्यादा कंसिस्टेंट होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमसे सिंपली कह रहा है कि सबसे पहले हम इसका टेबल बनाते हैं जिससे करने में आसानी हो जाए। नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड और यहाँ नंबर ऑफ मैचेस, ये XI² हो जाएगा, ये FI/XI हो जाएगा और ये FI/XI² हो जाएगा। और इधर से ये लाइन हमने ड्रॉन कर दिया सिंपली। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि इसको ये XI मानते हैं हम लोग, इसको FI। तो यहाँ पर सिंपली जो है कह रहा है 0 1 2 3 4 और नंबर ऑफ मैचेस फ्रीक्वेंसी दी हुई 19753, ये हमने मान लिया। अब उसके बाद XI² करेंगे तो 0 1 4 9 16 और FI इंटू XI करेंगे तो 0 9 14 15 12, ये हो जाएगा। अब FI/XI² करेंगे तो ये हो जाएगा 0 9 28 45 48। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं तो ये 25 हो जाएगा, इधर से ऐड करेंगे तो ये 50 हो जाएगा और इधर से ऐड करेंगे तो ये 130 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा मीन x बार इक्वल टू समेशन FI/XI अपॉन समेशन FI। तो ये 50/25 दिस इज इक्वल टू 2। अब उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन दिस इज इक्वल टू समेशन FI/XI² अपॉन समेशन FI।
माइनस समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास 130/25 माइनस 50/25 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 130/25 माइनस 4। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हमको 25 ऊर्जा 100 यानी 30/25 यानी 1/5/√30 हो जाएगा। दिस इज गिव्स 1.096 ये आ जाएगा हमारा। तो सी बी फॉर, यहाँ लिखेंगे सी बी फॉर टीम ए, दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो ये हो जाएगा हमारा 1.096 अपॉन 2 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 54.8। अब आते हैं, ये तो हो गया सी बी फॉर टीम ए के लिए। अब टीम बी के लिए यहाँ निकाल लेते हैं फॉर टीम बी। तो फॉर टीम बी के लिए हमको गिवन में है कि एक्स बार 2 दिया हुआ है, सिग्मा 1.25 दिया हुआ है। तो सी बी फॉर टीम बी हो जाएगा हमारा, सी बी फॉर टीम बी सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो जगह 1.25/2 गुणे 100। तो ये हो जाएगा 62.5। तो यहाँ से लिखेंगे सिंस सी बी ऑफ टीम ए इज़ लेस देन सी बी ऑफ टीम बी। तो ये 54.8 इज़ लेस देन 62.5। तो यही हो जाएगा, हेंस टीम ए इज मोर कॉन्सिस्टेंट। टीम ए इज मोर कॉन्सिस्टेंट। ये हो जाएगा हमारा। फोर्थ के बाद हमारा जो है नेक्स्ट होगा क्वेश्चन फिफ्थ में हमारा जो है हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द सम एंड सम ऑफ स्क्वायर्स करस्पॉन्डिंग टू लेंथ x in centimeter and weight y in gram of 50 plant products are given below। समेशन एक्स आई 212, समेशन एक्स आई स्क्वायर 902.8, समेशन वाई आई 261 और समेशन वाई आई स्क्वायर 1457.6। विच इज़ मोर वेरिंग, द लेंथ और वेट। इनमें से कौन सा जो है ज़्यादा वेरी कर रहा है, लेंथ की वेट। तो आइए निकालते हैं और चेकआउट करते हैं इसके भी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। तो फिफ्थ में सबसे पहले फॉर लेंथ की बात करेंगे हम लोग। तो फॉर लेंथ में बात करेंगे अगर, तो यहाँ जो मीन होगा एक्स बार वो हो जाएगा हमारा समेशन एक्स आई अपॉन एन। तो यहाँ पर समेशन एक्स आई 212/50 ये दिया हुआ है। तो ये आएगा 4.24 कैलकुलेट करने पर। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 902.8/50, ये रूट यहाँ तक है पूरा, माइनस 212/50 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको 0.28 मिल जाएगा। अब देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो ये हो जाएगा 0.28 अपॉन 4.24 इंटू 100। तो ये हो जाएगा हमारा 6.604। अब इसी तरीके से वेट की अगर बात करें, फॉर वेट, तो वेट की अगर बात करें तो यहाँ मीन वाई बार होगा, दिस इज सिंपली सिग्मा वाई आई अपॉन एन। तो ये हो जाएगा 261/50। तो ये 5.22 दे देगा। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा की अगर बात करें तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा वाई आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा वाई आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 1457। और क्वेश्चन में आगे दिया हुआ 0.6 अपॉन ये हमको दिया हुआ है 50 माइनस 261/50 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1.37 कैलकुलेट करने पर। तो लिखेंगे देयरफॉर सी बी फॉर वेट हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन वाई बार इंटू 100। तो ये हो जाएगा हमारा 1.37 अपॉन 5.22 इंटू 100। तो ये आएगा
26.24। तो यहाँ लिखेंगे सिंस CV ऑफ वेट इज़ ग्रेटर देन CV ऑफ लेंथ, that is 26.24 is greater than 6.6, therefore weight is more varying than length। तो इस टाइप से आपका ये एक्सरसाइज ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिसलेनियस एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।